हेडलाइंस पर। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर नीमच में जिला कार्यालय का भूमि पूजन। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल रूप से जुड़े। जनप्रतिनिधियों ने लिया जनसेवा का संकल्प। डॉक्टर गुप्ता दंपति को 3 दिन महार की सजा। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सोन के साथ की थी मारपीट। बच्चा बदलने की खबर को लेकर हुआ था विवाद। नीमच में किसान के साथ बड़ी धोखाधड़ी। अनपढ़ता का फायदा उठाकर जमीन हड़पने का आरोप। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। उधार के पैसों को लेकर विवाद। रकम लौटाने से बचने के लिए रची साजिश। महिला ने पुलिस से की कार्यवाही की मांग। बंद कुटिया अंदर से कुंडी और फिर भी गायब संग। चिताखेड़ा के दलपतपुरा झील स्थित रामझर महादेव मंदिर की घटना बनी रहस्य। मंदसौर प्रतापगढ़ रोड पर भीषण हादसा। कार पलटने से चालक की मौत। सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर। 34 किलो एसिटिक एनहाइड्रेट केस में बड़ी सफलता। दलुदा पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड। मंदसौर में चाकू से छलनी हुआ युवक। गांधी चौराहे बना खून का मैदान। इलाज के दौरान मौत। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर नीमच में जिला कार्यालय निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं ने वर्चुअल संबोधन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में नीमच में भाजपा जिला कार्यालय निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वर्चुअल माध्यम से जुड़े और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, संभाग प्रभारी सुरेश आर्य, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, जिला प्रभारी सुभाष पटेल एवं पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार तथा नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा की गरिमामयी उपस्थिति रही। नेताओं ने संकल्प को सशक्त बनाने और जनसेवा के लिए संकल्प लिया। भोपाल में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में पार्टी ध्वज फहराया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिलों में कार्यालय निर्माण का लक्ष्य बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने भाजपा की विचारधारा को प्रेरणादायक बताया। अंत में सभी अतिथियों ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए संगठन को और मजबूत बनाने का आह्वान किया। बड़े उत्साह का अवसर है। कार्यकर्ता जीवन में जिस विचारधारा को लेकर आगे चलता है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का आधार ही कार्यालय होता है। और आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना निजी कार्यालय यहाँ स्थापित कर पाने का प्रथम चरण और प्रथम कदम आज आगे बढ़ाया है। इस अवसर पर मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा, इस प्रतिज्ञा के साथ कि हम वैचारिक दृढ़ता के साथ हमारे इस वैचारिक अधिष्ठान में इस कार्यालय में बैठकर और आगे बढ़ने का संकल्प पूरा करेंगे। 6 अप्रैल स्थापना दिवस, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 47वें में सभी जगह एक साथ 17 जिलों में कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। बहुत खुशी की बात है कि कार्यालय कार्यकर्ताओं का मंदिर है, जिसमें कार्यकर्ता सब आते हैं जाते हैं और आगे की जो रणनीति होती है उसको बनाते हैं। माननीय अभी हम लोगों ने वर्चुअल में देखा कि सभी ने कार्यालय की अलग अलग परिभाषा बताई, लेकिन कार्यालय वाकई में कार्यकर्ताओं का ही मंदिर है, जिसमें कार्यालय में कार्यकर्ता आते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी बहुत अच्छी, मतलब मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है कि आज सभी कार्यकर्ता जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, उनके आज परिणति के रूप में सब काम चल रहा है। और जो हमको निर्देश मिला है कि हमको 1 साल में कार्यालय पूरा करना है। भवन ईंटों का बनता है, लेकिन मंदिर में जब भगवान या किसी की भी स्थापना होती है तो वो देवालय बन जाता है। तो उस देवालय के लिए हमको बोला गया है, तो हम लोग सभी निश्चित रूप से 1 साल में इस कार्यालय को काम को पूरा करके अगले साल 6 अप्रैल जब हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हो, हम इसका लोकार्पण करें। सभी कार्यकर्ताओं को कार्यालय के भूमि पूजन में और स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कार्यालय 20,000 स्क्वायर फीट हमारे पास जगह है। 11,000 स्क्वायर फीट पर हमारा कार्यालय तैयार होगा और करीबन 2 से 2.5 करोड़ के बीच का कार्यालय बनेगा। लंबे समय से जो सपना देखा था वो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का सपना आज साकार हुआ। मन पुलकित है, पल्लवित है, सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये देवालय
जहां कार्यकर्ता काम करेंगे बनकर तैयार होगा। जिला अध्यक्ष जी ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर आज भूमि पूजन किया है और इसके हम सब साक्षी बने। प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज 17 कार्यालय का भूमि पूजन और कहीं काम प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्थापना के समय कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में कमल खिल रहा है। आने वाले समय में लक्ष्य पश्चिम बंगाल में भी कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बने। कार्यालय के शुभारंभ पर सभी कार्यकर्ताओं को छोटे से लेकर बड़े तक को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बड़ा काम हुआ है, इसके लिए वंदना जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना दिवस के दिन सबसे मजबूत नीमच जिले ने कदम रखा और एक अच्छा कार्यालय का भूमि पूजन जो 1 वर्ष में पूरा होगा, कार्यालय को सही दिशा, सही गति से आगे बढ़े। नीमच जिला वैसे भी जनसंघ के जमाने में से देश में सबसे पहली चुनावी रणनीति जीतने का सौभाग्य रखता है और आज भी वो सबसे अच्छा कार्यालय बनाकर बहुत तेजी से अंत्योदय के वाक्य को पूरा करने के लिए पूरी टीम पूरी शक्ति के साथ लगेगी। सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मन में बहुत खुशी है और निश्चित ही जो सपने देखे हैं वो सब पूरे हो रहे हैं। और परिषद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो ज़मीन का आवंटन हुआ था विधिवत, और भारतीय जनता पार्टी जो निश्चित ही एक ऐसी पार्टी है जो विश्व में भी विश्व कल्याण के साथ साथ भारत का भी एक सम्मान बना रहे, सुरक्षा बनी रहे, भारत का स्वाभिमान बना रहे, भारत में संस्कार बने रहें, भारत सशक्त बना रहे, इस दिशा में काम कर रही है। तो मन में खुशी है कि एक ऐसी पार्टी का कार्यालय होगा और ऐसा कार्यालय होगा जो भव्य होगा, हाईटेक होगा और इसके साथ साथ यहाँ पर जो योजनाएं बनेगी वो मानव कल्याण की बनेगी। सभी लोग यहाँ पर समरसता के भाव के साथ एक साथ रहेंगे, चाहे वो किसी भी समाज से हों, किसी भी वर्ग से हों। यहाँ पर जो है किसान कल्याण की योजनाएं बनेगी, यहाँ पर जो है गरीब कल्याण की योजनाएं बनेगी, महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी और एक भव्य शानदार जो बनने वाला है कार्यालय, उसी के लिए मैं सभी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। कंस्ट्रक्शन कितने स्क्वायर फीट में बनेगा, कब तक रेडी होगा? देखिए, ये भी जैसा अभी हमको बताया कि लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा। लाइब्रेरी रहेगी, यहाँ पर 2 बैठक के कक्ष रहेंगे, महिलाओं के लिए अलग कक्ष रहेंगे। साथ में यहाँ पर जो संघ की किताबें हैं, जो विचारधारा है, उनको भी हम बैठ के पढ़ पाएंगे। और इसके साथ साथ ये जो हमारा पूरा कार्यालय है, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी एक रूम रहेगा। तो जो हाईटेक भी होगा पर जो संस्कृति को और संस्कारों को जिंदा रखेगा और विकास की नई इबारत लिखेगा। तो मन में खुशी है। मैं आज के इस मौके पे हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत जी खंडेलवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष बड़ी बहन वंदना जी खंडेलवाल जी, सांसद जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे तीनों विधायकगण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे प्रदेश पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष पवन जी पाटीदार जी, आज हम सब ने मिलकर इस कार्यालय का जो भूमि पूजन है वो सबने साथ में किया। और संगठन हमें यही सिखाता है कि हमें विचार को ही और व्यक्ति को नहीं देनी है प्राथमिकता। तो विचार यही है, सबका भला हो। मैडम, निमंत्रण कार्ड को बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, आपका नाम नहीं छुपा है, इस तरह की बातें सामने आई है, सोशल मीडिया पर काफी हो रहा है, क्या विचार है आपका? मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि 17 जिलों में जो एक साथ कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर सब जगह कहीं पे भी नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष के नाम नहीं थे। चूंकि एक परफॉर्मा ऊपर से आया है और उसमें फिक्स प्रोटोकॉल दिया गया है कि कहाँ तक नाम आ सकते हैं। और मैं संगठन की अनुशासन का स्वागत करती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं साथ में अग्री भी करती हूँ कि निश्चित ही एक लाइन कहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी। सभी का नाम कार्ड में आना पॉसिबल नहीं होता, और कार्ड में नाम आए ना या ना आए वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी महत्व की बात नहीं है। कई जगह महापौर के नाम, नगर पालिका और नगर परिषदों के नाम नहीं है। मैंने परफॉर्मा खुद ने देखा है, उसमें जिला पंचायत और महापौर वो लिखा है। वो परफॉर्मा जो है वो हमें उपलब्ध कराया गया है, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि महापौर तक के जो है वो नाम डालने थे। तो कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है और पूरा सम्मान है, पूरा समन्वय है और संगठन का पूरा मुझे लगता है कि निर्देशों का पालन हम सब मिलकर करेंगे।
नीमच के वरिष्ठ पत्रकार राकेश सोन के साथ खबर छापने की बात को लेकर मारपीट करने वाले डॉक्टर संजय गुप्ता एवं उनकी पत्नी सुजाता गुप्ता सहित 4 लोगों को न्यायालय ने 3 माह की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना से दंडित किया है। नीमच की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंकिता गुप्ता द्वारा यह नीमच के वरिष्ठ पत्रकार राकेश सोन के साथ खबर छापने की बात को लेकर मारपीट करने वाले नीमच के प्रसिद्ध गुप्ता नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर संजय गुप्ता, उनकी पत्नी सुजाता गुप्ता और 2 सहयोगियों को 3 माह का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय में सफल पैरवी एसडीओपी विपिन मंडलोई ने की। घटना लगभग 8 वर्ष पूर्व की है। दिनांक 7 मार्च 2018 को फरियादी पत्रकार राकेश सोन के मोबाइल पर रात के समय आरोपी संजय गुप्ता ने फोन लगाकर बच्चे बदलने वाले समाचार को लेकर बात करते हैं और सुबह नर्सिंग होम आने को कहते हैं। दिनांक 8 मार्च 2018 को सुबह पत्रकार सोन अपने कैमरामैन राजा प्लास के साथ नर्सिंग होम पहुंचे तो पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। आरोपी गण डॉक्टर संजय गुप्ता एवं डॉक्टर सुजाता गुप्ता ने कैबिन में समाचार को लेकर पहले विवाद किया, बाद में मारपीट पर उतर आए। बाद में दूसरे आरोपी प्रहलाद व दिलीप भी आ गए व उन्होंने भी कैबिन बंद कर उसके साथ लात घूंसों से मारपीट की, जिस कारण उसका चश्मा भी टूट गया था। वह घटना के दौरान डॉक्टर सुजाता गुप्ता कैबिन का दरवाजा बंद करके खड़ी रही थी। इसी बीच आरोपीगण प्रहलाद एवं दिलीप बाहर निकलकर नर्सिंग होम के बाहर स्थित नाकोड़ा मेडिकल स्टोर में घुसकर मेडिकल स्टोर संचालक महावीर जैन के साथ भी मारपीट करते हुए उनको कैबिन में लेकर आ गए और उनके साथ भी मारपीट की। कैबिन के बाहर महावीर जैन के परिजनों के आ जाने पर कैबिन से सबको बाहर निकाला गया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी लिखाई। प्रकरण में चली सुनवाई के बाद प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अंकिता गुप्ता द्वारा खबर छापने की बात को लेकर फरियादी पत्रकार एवं मेडिकल स्टोर संचालक के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपीगण डॉक्टर संजय गुप्ता पिता हरि नारायण गुप्ता उम्र 53 वर्ष एवं डॉक्टर सुजाता गुप्ता पति संजय गुप्ता को 3 माह के सश्रम कारावास व 1,000 रुपए से दंडित किया गया। वहीं 2 अन्य आरोपी गण दिलीप पिता मदन बसेर एवं राम प्रहलाद उर्फ प्रहलाद बसेर भी 3 माह के सश्रम कारावास व 1,000 रुपए अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई गई। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर नीमच में जिला कार्यालय निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं ने वर्चुअल संबोधन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। नीमच जिले के ग्राम धनेरिया कला में जमीन हड़पने के आरोप का मामला सामने आया है। फरियादी नवल सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देते हुए आरोप लगाया है कि उसकी कृषि भूमि की रजिस्ट्री धोखाधड़ी और जालसाजी से कराई गई है। शिकायत के अनुसार आरोपी लक्ष्मी नारायण ने पुराने कर्ज लौटाने का झांसा देकर उससे बैंक और फिर कलेक्ट्रेट ले जाकर अंगूठा लगवाया। पीड़ित के अनुसार उससे केवल 70,000 रुपए दिए गए, जबकि दस्तावेजों में 30.60 लाख रुपए का भुगतान दर्शाया गया। फरियादी ने यह भी कहा कि पोस्ट डेटेड चेक देने की बात भी झूठी है। साथ ही इसकी अनपढ़ता और नशे की हालत का फायदा उठाकर यह पूरी साजिश रची गई। पीड़ित ने मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही और अपनी जमीन बचाने की मांग की है। और लक्ष्मण आयर में 1 लाख रुपये मांग रहा था। वन के थोड़ा शादी नहीं है तो सरकारी बैंक से नहीं करा था। वन के बाद मुँह पैसे मांगे को दिखाई को नहीं। फिर मुँह हंस को पहले क्या काले बटे चलाना खाता खुलवाना पड़ेगा। फिर खाता खुलवाने के बाद पैसा खाता में जाएगा। वन के बाद बटे लिखो बैंक में IDFC बैंक में खाता खुला 1,000 रुपये में खाता में ना किया। वन के बाद फिर घूमता अंदर पड़ी हो। फिर दारू पी दो। फिर क्या थोड़ी देर पहले साहब के सामने पैसा दूंगा। वोट लिखियो कलेक्ट्री में क्या अंगूठे लगाओगा ना बड़े कोई भी पूछेगा हाँ करता रही जो खाली क्या पैसा आ गया क्या। मैं 60,000 दिया मैंने क्या आ गया मेरा पैसा 40,000 मांगूंगा तो 1 लाख रुपये मांगू क्या था पैसा आएगा ना। अभी कहीं दिक्कत नहीं है। तो पचे में तो 2-3 दिन बाद मालूम पड़ी कि मेरे नाम की फर्जी रजिस्ट्री करने की लच्चू फर्जी रजिस्ट्री करने की। मैं कौन है फर्जी रजिस्ट्री वाला? लक्ष्मी नारायण ये हमारी माँ की जमीन है 6 भाई बहना में 5 बीघा जमीन है माँ पे 6 भाई बहना के नाम पे। तो हमारा नाम की रजिस्ट्री करे गाड़ी ने पचे में 2-3 दिन बाद मालूम पड़ी क्या रजिस्ट्री करी थी मेरे नाम की ने पैसे एक चीज़ों को नहीं। कितने पैसे की बात हुई थी और कितने पैसे आपको मिले? मैंने मालूम को नहीं कतरा बात भाई मन तो पता ही को नहीं पता पैसे की बात भी मैंने खुद ही बात की थी। 2 मिनट आपका नाम हो? नवल सिंह नाम है। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर,
देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच में उधार के पैसों को लेकर विवाद सामने आया है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि पैसे लेने के बाद भी आरोपी राशि लौटाने से बचने के लिए झूठी शिकायतें कर रही है। साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप लगाते हुए पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है। नीमच शहर में उधार के पैसों को लेकर विवाद सामने आया है, जहां एक महिला ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उसने परिचय के आधार पर दूसरी महिला को 82,000 रुपए उधार दिए थे, जिसे जल्द लौटाने का आश्वासन दिया गया था। पीड़िता का कहना है कि अब आरोपी राशि लौटाने से बचने के लिए उसके और उसके पति के खिलाफ झूठी शिकायतें कर रही है। साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए गए हैं। महिला के अनुसार बिना ब्याज के दी गई रकम को किस्तों में लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन अब नियत बदल गई है। पीड़िता ने मामले में निष्पक्ष जांच कर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम सविता है। मैं आज कार्यालय पुलिस अधीक्षक एसपी साहब कार्यालय में आई हूँ। मुझे ये परेशानी है कि मेरे खिलाफ एक आवेदन झूठा दिया गया है। एक नादिरा नाम की लेडीज़ है जिसके लिए हमने सपोर्ट किया, जिसकी परेशानी में हमने साथ दिया। उसने हमारे साथ धोखाधड़ी करके पैसे लेकर मजबूरी में हमने एक तो उसका सपोर्ट किया, ऊपर से उसने हमारी दिक्कत का फ़ायदा उठा के और हमारी भलाई का फ़ायदा उठा के उसने हमारे ही खिलाफ रिपोर्ट डाल दी। पुलिस अधीक्षक और एसपी साहब से यह रिक्वेस्ट है कि उसके आवेदन की जांच की जाए। अगर वो गलती में है तो उस पर कार्रवाई की जाए और हम गलती में है तो हम पे कार्रवाई की जाए। उसके आवेदन की जांच करें कृपया करके। हमारे पास जो भी सबूत है उस सबूत के विजान पे मैं सारी परेशानी और सारे सबूत को पुलिस अधीक्षक और महोदय के सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ। जब भी मुझे महोदय बुलाते हैं तो मैं आने के लिए भी तैयार हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे मानसिक प्रताड़ना और मतलब हमारे दिमाग और आत्मा को ठेस पहुँचाई है। जैसे हमने कि उसको सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने हमारे घर परिवार और सब चीज़ को बदनामी करके इस बात पे झूठा आरोप लगाया कि हमने 40% ब्याज मांगा, जबकि हमने कोई भी ब्याज नहीं मांगा उनसे। हमने तो एक भलाई की कि वो हम उनको जानते थे तो हमने सपोर्ट किया। वो हमारे आगे बार बार आके रो रही थी कि दीदी हमारी सपोर्ट कर दो, भाभी हमसे ये लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे पैसा चाहिए, मेरी मदद कर दो, मैं कुछ भी करके आपका ये पैसा 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में लौटा दूंगी। उसने 1-2 बार हमें किस्त जरिए भी लौटाई। मैंने बोला उनसे कि कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है, आप आराम से देना, लेकिन परेशान मत हो, रो मत। उसने हमको 1-2 किस्त दी। उसके बाद में हमें पता लगा कि फ़ोन बंद आ रहा है, वो किस्त भी नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद में हमें मालूम पड़ा कि वो लेडीज़ नीमच से फ़रार हो गई है। जब हमें पता लगा तो हमने इसकी जांच करी और पता लगता है कि दूसरे ही दिन वो हमारे ही खिलाफ रिपोर्ट डाल देती है। आपका नाम? मेरा नाम सविता है। चिताखेड़ा क्षेत्र के रामचंद्र महादेव मंदिर में संत कन्हैयालाल महाराज के रहस्यमय तरीके से लापता होने की घटना ने सभी को चौंका दिया है। वनकुटिया से गायब होने का यह मामला अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। जीरन चिताखेड़ा मार्ग स्थित दलपतपुरा झील के बीच बने रामचंद्र महादेव मंदिर से संत कन्हैयालाल महाराज के रहस्यमय तरीके से लापता होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह सेवादार जब उन्हें दूध देने पहुंचे तो कुटिया अंदर से बंद मिली। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन अंदर संत मौजूद नहीं थे। हैरानी की बात यह है कि कुटिया में न खिड़की है न दूसरा दरवाजा, जबकि उनका मोबाइल, वस्त्र, खड़ाऊ और लाठी अंदर ही मिली। सूचना पर 112 और पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी है, जबकि ग्रामीणों में इसे लेकर रहस्य और चर्चा बनी हुई है। हमारे कन्हैयालाल जी महाराज रहते हैं और शाम को दूध देने के लिए ओम प्रकाश आया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और रात भर ऐसी रहा। फिर सुबह भी दूध लेके आए तो उनका दरवाजा खटखटाने के बाद वो कोई हलचल नहीं मालूम पड़ी। तो फिर 5 आदमी इकट्ठे होकर 7 बजे के बीच में 7 और 8 बजे के बीच में दरवाजा तोड़ा गया है और उस कमरे में महाराज का कोई पता नहीं चला। वो अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है और उनके मोबाइल वगैरह, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कमरे में सुरक्षित मिले। कन्हैयालाल जी प्रजापत। हाँ, मैं केशवराम जाट।
मंदसौर प्रतापगढ़ रोड पर खानपुरा रामघाट के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित कार पलटने से चालक की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार बाल बाल बचते नजर आ रहे हैं। मंदसौर प्रतापगढ़ मार्ग पर खानपुरा रामघाट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ने संतुलन खोते ही रॉन्ग साइड में प्रवेश किया और कई बार पलटी खाते हुए सड़क पर जा गिरी। हादसे के दौरान सड़क से गुजर रहे बाइक सवार बाल बाल बच गए, जिससे बड़ी त्रासदी टल गई। घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कार के तेज रफ्तार और हादसे की भयावहता साफ नजर आ रही है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल चालक महेश बलवार को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उसे रतलाम रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी वहीं मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। तलोदा पुलिस ने एनडीपीएस अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए 34 किलो एसिटिक एनहाइड्रेट मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। मंदसौर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर चल रहे एनडीपीएस अभियान के तहत दलोदा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 34 किलो एसिटिक एनहाइड्रेट मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के इनामी आरोपी रहमत उर्फ कारू अजमेरी को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था और पुलिस से बचने के लिए स्थान बदल रहा था। वर्ष 2024 में सोनगिरी निधारी रोड पर की गई कार्यवाही में 34 किलो एसिटिक एनहाइड्रेट, 11 किलो सोडियम और 275 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी, जिसके बाद मामला एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया था। तकनीकी साक्ष्य और लोकेशन ट्रेसिंग के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। पुलिस अब उससे पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। मंदसौर के गांधी चौराहे क्षेत्र में देर रात हुई चाकूबाजी की घटना ने शहर को दहला दिया। 19 वर्षीय युवक पर हुए हमले के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिससे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे क्षेत्र में रविवार देर रात हुई चाकूबाजी की घटना ने सनसनी फैला दी। नरसिंहपुरा निवासी 19 वर्षीय अरुण बरगुंडा पर दो युवकों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों से तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी जितेंद्र कुमार भास्कर और थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ पुलिस बल के साथ मौके और अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रोहित भाटी और युवराज माली ने हमला किया था और वारदात के बाद फरार हो गए। दोनों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पुराने विवाद के चलते ये घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर नीमच में जिला कार्यालय का भूमि पूजन। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल रूप से जुड़े। जनप्रतिनिधियों ने लिया जनसेवा का संकल्प। डॉक्टर गुप्ता दंपति को 3 दिन महाग की सजा। वरिष्ठ पत्रकार राकेश सोन के साथ की थी मारपीट। बच्चा बदलने की खबर को लेकर हुआ था विवाद। नीमच में किसान के साथ बड़ी धोखाधड़ी। अनपढ़ता का फायदा उठाकर जमीन हड़पने का आरोप। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। उधार के पैसों को लेकर विवाद। रकम लौटाने से बचने के लिए रची साजिश। महिला ने पुलिस से की कार्यवाही की मांग। बंद कुटिया, अंदर से कुंडी और फिर भी गायब संग। चिताखेड़ा के दलपतपुरा झील स्थित रामझर महादेव मंदिर की घटना बनी रहस्य। मंदसौर प्रतापगढ़ रोड पर भीषण हादसा। कार पलटने से चालक की मौत। सीसीटीवी में कैद खौफनाक मंजर। 34 किलो एसिटिक एनहाइड्रेट केस में बड़ी सफलता। तलोदा पुलिस ने दबोचा मास्टरमाइंड। मंदसौर में चाकू से छलनी हुआ युवक। गांधी चौराहे बना खून का मैदान। इलाज के दौरान मौत। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और आप देखते रहें नीमच टुडे न्यूज।